एक पूर्ण अपराध की कहानी। समय 8 मई 2023। स्थान मेगाकिटी शहर। जनरल अंतरिक्ष बैंक और गोल्ड भंडार शहर की सबसे मशहूर बैंकों में से एक था। यह बैंक वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध था और उसके भंडारों में सोने और चांदी के विशाल इंतजाम थे। यहाँ पर करोड़ों रुपए की मूल्यवान गहने, आभूषण और सोने की बिस्तर रखे गए थे। यह बैंक अपराधियों के लिए भी एक आकर्षक स्थल था, जिसकी सुरक्षा तंत्र विश्वसनीय थी। लेकिन इस बैंक के अधिकारी को खबर मिली कि कोई अपराधी एक अद्भुत योजना चला रहा है। एक आकलन रिपोर्ट के मुताबिक यह अपराधी मास्टरमाइंड एक धूम्रपान करने वाली कंपनी के रूप में एक नई कारोबारिक यूनिट की स्थापना करने की योजना बना रहा था। इससे पहले कि बैंक के अधिकारी और अपराध विभाग इस योजना के बारे में कुछ कर पाएं, यह अपराधी निर्माण के दौरान बैंक के सभी सुरक्षा तंत्रों को परेशान करने का निर्णय लिया। बैंक के अधिकारी और पुलिस विभाग तत्परता से काम कर रहे थे और इस अपराधी की योजना को रोकने के लिए सभी संभावित उपायों का निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन जब तक उनके पास कोई यकीनी सबूत नहीं था, तब तक वे कुछ नहीं कर सकते थे। अपराधी इतना सवाल उठा रहा था कि क्या यह बैंक उसे रोक सकेगा। अपराधी की योजना का हिस्सा था एक प्रशिक्षित दल तैनात करना जो बैंक में नियमित रूप से आता जाता था। यह दल स्थापित करने का कार्य अपराधी ने एक खुदाई कंपनी के रूप में एक पुराने दफ्तर का उपयोग करके किया। उन्होंने खुदाई कंपनी के नाम पर दस्तावेज तैयार किए, सभी कर्मचारियों के लिए नए पासपोर्ट और वीजा बनवाए और उन्हें दस्तावेज और पहचान पत्र दिए गए। बैंक अधिकारियों ने इस दल को वैश्विक स्तर पर प्रमुख बैंकों में सुरक्षा कार्यक्रमों को लेकर बुलाया। दिनरात काम करने वाले इस दल ने अद्वितीय सुरक्षा बढ़ाई, साथ ही ट्रेनिंग और प्रदर्शन कार्य जारी रखती थी। बैंक के कर्मचारी इस दल के प्रति आपसी विश्वास रखने लगे थे क्योंकि यह उन्हें उनके काम में सहायता प्रदान कर रही थी। बैंक की उच्च प्रबंधन संगठन के सदस्यों को इस दल में भर्ती किया गया था, जिसने उन्हें अपने सुरक्षा तंत्रों के बारे में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त करने का मौका दिया। अपराधी की योजना के अगले चरण में उसने धूम्रपान करने वाली कंपनी में एक अत्याधुनिक धूम्रपान मशीन का निर्माण करवाया। इस मशीन के अंदर चिपके रहे छोटे छोटे सेंसर थे जो बैंक के अंदर वायु प्रवाह को माप सकते थे। यह मशीन बैंक के सभी क्षेत्रों में स्थापित की गई और सुरक्षा दल ने इसे पूरी ईमानदारी और गुंजाइश के साथ उपयोग किया। अपराधी ने यह निश्चित किया कि इस मशीन के द्वारा वायु प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकेगा। उसने ध्यान दिया कि बैंक के सुरक्षा कर्मचारियों के सामने इस मशीन का निर्माण करने का कोई संकेत नहीं है। यह एक उच्चतम सुरक्षा तंत्र में एक छोटी सी कमी हो सकती थी, जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अपराधी के योजना के 4वें चरण में उसने बैंक में दस्तावेज और जरूरी जानकारी के संग्रह को नियंत्रित किया। वह एक चुनिंदा संख्या के जबरदस्त आभूषण व गहनों की स्थापना की। उसने अद्वितीय तकनीक का उपयोग करके इन आभूषणों को इस्तेमाल करके सुरक्षा तंत्र में एक नया संग्रह केंद्र खोला। अपराधी ने यह योजना बनाई कि इस नए संग्रह केंद्र के माध्यम से वह अपने सहयोगियों को बैंक की सबसे मूल्यवान वस्तुओं को चोरी करने के लिए उपयोग कर सकता है। वह एक विशेष द्वार बनवाया गया, जिसमें बैंक के नियमित कर्मचारी स्वयंसेवक बने और इसके माध्यम से वस्तुओं को संग्रह कर लेने का कार्य कर सकें। अपराधी की योजना के 5वें चरण में वह बैंक में नए कर्मचारियों की नियुक्ति की। उसने खुद को एक श्रेष्ठ नौकरी उपलब्ध कराई, जिसमें अद्वितीय प्रोफाइल और आकर्षक वेतन सम्मानित किया गया। इन कर्मचारियों की नियुक्ति के दौरान उन्हें खास ट्रेनिंग और गाइडेंस दी गई, जिससे वे बैंक की सभी प्रक्रियाओं को जान सकें और उन्हें अपनी योजना के अनुसार काम करने का आदेश दिया गया। इससे उन्हें आसानी से अपराधी की योजना में शामिल होने का मौका मिला। इस तरह बैंक में अपराधी की योजना धीरे धीरे अपर्याप्त लक्ष्यों और पूर्वानुमान के बीच बढ़ती गई।
सभी बैंकी निरीक्षण और सुरक्षा तंत्र इस नए दल के बारे में संदेह करने लगे थे, लेकिन उनके पास किसी भी आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं था। अपराधी चुनौतीपूर्ण स्थिति में था, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था क्योंकि उसका प्लान अनवरत आगे बढ़ रहा था। समय बीतते गए और 8 मई 2023 का दिन आ गया। इस दिन को अपराधी ने अंतिम हमले के रूप में चुना था। उसने योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहां तक पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की मदद ली। वे बैंक के भंडारों में स्थित मूल्यवान वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए नियुक्त किए गए थे। इसके बाद उन्हें अपराधी के द्वारा तैयार किए गए सामान को उठाकर वहां ले जाने का आदेश दिया गया। यह हमला एक धीमा, तंत्रिक और एक एकाएकीकृत प्रक्रिया में संपन्न हुआ। इसके चलते बैंक के सुरक्षा तंत्रों का अद्यतन होता रहा और इन्हें परेशान किया जा रहा था। अपराधी के द्वारा चुने गए कर्मचारी चुपचाप अपने कार्य कर रहे थे, अपने अपराधी मास्टर के निर्देशों का पालन करते हुए। धीमी और अद्यतित प्रक्रिया के बीच अपराधी और उसके कर्मचारी समय समय पर व्यक्तिगत सुरक्षा तंत्रों के बारे में जानकारी विशेषज्ञों के साथ रवाना होते थे और नई तकनीकों को शामिल कर रहे थे। इसके फलस्वरूप बैंक के सुरक्षा तंत्र और उनके कर्मचारी उन्हें अपराधी के सामरिक नक्शे में उभरते हुए नहीं देख सके। औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत, ईंधन और उपकरणों के विशेषज्ञों ने अपनी योग्यता दिखाई और बैंक के सुरक्षा तंत्रों को नवीनीकृत किया। इन सभी प्रयासों के बावजूद बैंक के अधिकारी और पुलिस विभाग अभी भी अपराधी की योजना के बारे में गोलमोल में रह रहे थे। कुछ नागरिकों ने अज्ञात वाणी सुनी जो अपराधी की साजिश के बारे में संकेत कर रही थी, लेकिन इसे ध्यान में रखकर वे इसे एक विपरीत विचार समझ रहे थे और उसे अनदेखा कर रहे थे। अपराधी की योजना के आखिरी चरण में बैंक के सबसे शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र को लागू किया गया। यह एक सुरक्षा निकाय था जिसका उपयोग अपराधी द्वारा बनाई गई नकली आभूषण और वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता था। इस तंत्र के द्वारा सभी वस्तुओं को आइडेंटिफाई करने का अद्वितीय प्रक्रिया स्थापित की गई थी, जिससे अपराधी द्वारा चोरी किए जाने वाले सामानों की पहचान करने में सक्षम हो सकें। अपराधी ने यह निश्चित किया कि इस अंतिम हमले के दौरान वह खुद उपस्थित न हो, जिससे उसे संदेह करने का कोई मौका न मिले। उसने अपने कर्मचारियों को नियुक्त किया जो उसके लिए सबसे आदर्श थे और जिनकी उम्मीदों पर उसे पूरा भरोसा था। इन कर्मचारियों ने संगठन की नियमितता और उच्चतम सुरक्षा स्तर के साथ अपराधी की योजना को सफलतापूर्वक संपादित किया। आखिरकार 8 मई 2023 का दिन आया। अपराधी ने इस दिन अपनी योजना को प्रकट करने का आदेश दिया। उसके कर्मचारी त्वरित कार्रवाई करते हुए नकली आभूषणों को बैंक से हटा लिया और असली आभूषणों को उसके संग्रह केंद्र में संग्रहित कर लिया। अपराधी और उसके सहयोगियों ने इस काम को ध्यानपूर्वक और तेजी से किया और कोई गड़बड़ी के चिन्ह नहीं छोड़े। अपराधी की योजना सफल हुई। वह बैंक के अंदर बड़ी संख्या में मूल्यवान वस्तुओं को चुरा ले गया और बिना किसी संकेत के गायब हो गए। जब बैंक के अधिकारी और पुलिस विभाग ने अपराध का पता चला तो वे बहुत ही अचंभित हुए। इसमें कोई शक नहीं था कि यह एक पूर्ण अपराध था जिसे एक चुनिंदा समूह ने कार्यान्वित किया था। पुलिस ने तत्परता से जांच शुरू की और नागरिकों से सबूतों की मदद मांगी। वे अपराधी की पहचान करने के लिए खाद्य स्थलों, होटलों और अन्य संरक्षित स्थानों की सीसीटीवी कैमरा फुटेज का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन बेहतर योजना और सुनिश्चितता के बावजूद उन्हें अपराधी की पहचान करने में असफलता हुई। अपराधी और उसके सहयोगियों ने बैंक की सबसे अद्भुत चाल चली और निर्माण की। वे खुदाई कंपनी की शक्ति का उपयोग करके अपराध को दृढ़ता से संचालित किया और यह अपराध उनके खुद के तथाकथित बैंक में हो रहा था। उनके कर्मचारी उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ सहायता दे रहे थे और उनकी योजना में शामिल थे। अब जब अपराधी ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था,
तो उसने अपने नकली पहचान पत्रों को छोड़कर एक गुमनामी में लिपटकर शहर से बाहर निकल गया। पुलिस ने अपार संयम और खोज की कोशिशें की, लेकिन अपराधी धरातल से गायब हो गया। आज भी इस पूर्ण अपराध की रहस्यमयी योजना के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है। यह बात स्पष्ट है कि यह अपराधी एक अद्वितीय बुद्धिमान और योजनाबद्ध व्यक्ति था, जिसने सुरक्षा कर्मियों को हराकर एक पूर्ण अपराध कर दिखाया। उसकी धूम्रपान करने वाली कंपनी बड़ी समीर और संकेत विज्ञान की नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करने वाली थी, जिसने उसे योजना में कठिनाइयों के सामने उभरने से रोका। इस अपराध की रहस्यमयी कहानी ने जनमानस को चुनौती दी और सुरक्षा के महत्व को पुनः प्रमुखता दिलाई। यह एक पूर्ण अपराध रहा जिसने न केवल बैंक को लूटा, बल्कि उसके सुरक्षा तंत्रों को भी मुक्ति का एहसास दिलाया। इस बड़े अपराध के द्वारा अपराधी दल का अपराधी जीवन के नीचे से उगलता हुआ निकल आया। लोगों में आश्चर्य और हक्का बक्की बढ़ गई। उनकी धूर्तता और योजना बनाने की क्षमता ने उन्हें एक असामान्य अपराधी बना दिया। उसका परामर्श और आवाज अब भी लोगों के दिमाग में घूम रहता है। इस आदेश के बावजूद पुलिस विभाग अभी भी उस अपराधी की खोज करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह उनकी प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने सार्वजनिकता के माध्यम से जनसंचार शुरू किया है और लोगों से सहायता मांगी है ताकि अपराधी को पकड़ा जा सके। उन्हें यह विश्वास है कि एक दिन अपराधी न्याय के सामने उभरेगा और उसे सजा भुगतनी होगी। इस पूर्ण अपराध की कहानी ने दिखाया है कि जहां इंसान की बुद्धि और चालाकी होती है, वहां कोई भी अपराध असंभव नहीं है। इस घटना से हमें यह समझना चाहिए कि हमेशा सतर्क रहना और अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। यह अपनी चालाकी के चक्कर में हमेशा आपत्तिजनक और अनुचित कार्रवाई से बचने की आवश्यकता है। अपराधी की कहानी आज भी लोगों की रुचि को जीवंत कर रही है। यह दर्शाती है कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम न केवल अपराधों से सावधान रहें, बल्कि सुरक्षा और न्याय के लिए एकजुट रहें। हमें अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए एक मजबूत और सक्रिय समाज बनाना चाहिए ताकि हम अपराधों को रोक सकें और एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। अपराधी ने अपनी योजना के माध्यम से संघर्ष और विजय की कहानी को परिलक्षित किया। उसने सुरक्षा तंत्रों को चुनौती दी और उन्हें बेबाकी से पराजित किया। इस दुर्घटनापूर्ण अपराध की कहानी ने समाज में अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाई और सुरक्षा नीतियों की महत्वपूर्णता को बल दिया। यह उदाहरण साबित करता है कि सतर्कता, जागरूकता और सहयोग एक सुरक्षित समाज के निर्माण में क्रियाशील भूमिका निभा सकते हैं। अपराधी की खात्मा हो चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी और उसकी चालाकी लोगों के दिमाग में जीवित रहेगी। यह उनको अपराध और उससे बचने के लिए सदैव सतर्क रहने की याद दिलाएगी। जब तक लोग एकजुट होंगे और अपराध के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, तब तक सुरक्षा और न्याय की जीत सुनिश्चित हो सकती है। इस अपराधी की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सुरक्षा की अपार महत्वपूर्णता है और हमें इसे सदैव ध्यान में रखना चाहिए। आपराधिक घटनाओं से सीख लेने वाला समाज हमेशा सुरक्षित रहेगा। हमें अपराध के माध्यम से अपने सुरक्षा संकेतों को बदलने की आवश्यकता होती है ताकि हम एक सशक्त और अद्यतित सुरक्षा प्रणाली बना सकें। सामाजिक जागरूकता, जनहित की योजना और सुरक्षा प्रशिक्षण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें इस घटना के माध्यम से एक साथ खड़े होकर अपराध के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है ताकि हम सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। अपराधी की योजना के प्रकट होने के बाद लोगों में आतंक फैल गया और सुरक्षा तंत्रों की विश्वासार्हता पर सवाल उठने लगे। पुलिस विभाग और सरकारी अधिकारी ने तत्परता से काम किया और नए सुरक्षा नीतियों को लागू किया। वे नागरिकों को जागरूक करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू किया।
इससे लोगों की विश्वासार्हता फिर से पुनर्स्थापित हुई और वे सुरक्षित महसूस करने लगे। पुलिस विभाग और सुरक्षा एजेंसियों ने अपराधी की पहचान करने के लिए अपने सभी संभावित स्रोतों का उपयोग किया। वे तार्किक अनुसंधान और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से अपराधी के पीछे की जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न संगठनों, व्यापारियों और जनता से मदद मांगी और उनकी सहयोग को प्राथमिकता दी। दिनों बीतते गए और निगरानी और तफ्तीशी गतिविधियों ने जोश में कमी दिखाई। अपराधी का पता चलाने के लिए पुलिस और विभागीय अधिकारी निरंतर प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अपराधी चुनौतीपूर्ण स्थिति में था और वह अपनी पीढ़ी को पीछे छोड़कर निकल गया था। यह अपराधी की कहानी लोगों में अचरज और प्रश्नों की तीव्रता छोड़ गई। उसका योग्यता से निर्मित योजना और धूर्तता ने उसे एक अद्वितीय अपराधी दल का अपराधी एक गायबी की तरफ आगे बढ़ता हुआ निकल गया। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए विभिन्न नगरों और राज्यों में छवि बदलकर घूमता रहा। उसे पकड़ने के लिए विभागों ने खुदरा जालेबाजी की और चरम सतर्कता बनाए रखी। पुलिस ने आखिरकार अपराधी का पता लगाने के लिए अपनी जांच में नई दिशाएं लीं। उन्होंने अपराधी के पिछले जीवन की खोज की, उसके संबंधित संगठनों को दबोचा और उसके समर्थकों को गिरफ्तार किया। अब उनके पास तरबूजों का एक नेट हो गया था और वे अपराधी की खोज में अग्रसर थे। पुलिस और विभागीय अधिकारी ने एक विशाल संयोजन के तहत काम किया और अपराधी दल के अपराधी को पाने के लिए विभिन्न राज्यों के साथ सहयोग किया। उन्होंने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और खुदरा स्थानों में अपराधी के आक्रमण के लिए चेतावनी दी। धीरे धीरे पुलिस और विभागीय अधिकारी अपराधी के पास पहुंच गए। एक बड़ी रेड ऑपरेशन के तहत वे अपराधी के गुमनाम संरचना में छापेमारी की और उसे पकड़ने के लिए जुट गए। अपराधी को घिरते देखकर उसने अंतिम प्रयास किया और पुलिस से बचने की कोशिश की। एक बड़ा मुकाबला हुआ और अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उसका खुलासा हो गया और उसे सुरक्षा अभियान के तहत न्याय मिला। आखिरकार अपराधी न्याय के सामने उभरा और उसे उसके अपराधों के लिए दंड दिया गया। उसका शास्त्रीय दंडविधि के अनुसार सजा कर दी गई और समाज में न्याय की जीत का आभास हुआ। इस अपराधी की कहानी ने लोगों में भरोसा जगाया कि जहां सुरक्षा के बादशाह राज करते हैं, वहां अपराध और अन्याय की कोई जगह नहीं होती। आज भी लोगों के दिल में यह अपराधी की कहानी बाहरी दुनिया की सतर्कता और सुरक्षा की महत्वपूर्णता को जगाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सतर्क रहना और अपनी सुरक्षा के प्रति ध्यान देना चाहिए।